कक्षा 10 के लिए एग्जाम्पल नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 9 का महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नतांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तब मीनार की ऊंचाई क्या होगी? इसमें हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। प्रश्न के आधार पर हम अपना चित्र बनाएंगे। एक समतल ज़मीन पर, तो ये हम मान लें कि ये समतल ज़मीन है और इस पर ये मीनार खड़ी हुई है। प्रश्न में है एक समतल ज़मीन पर खड़ी मीनार की छाया। समतल ज़मीन, इसके ऊपर ये मीनार, और इस मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। इसका मतलब है कि पहले से इस मीनार की कोई छाया बन रही है। ये मान लें कि हम ये पहले छाया इतनी बन रही है, तो यहाँ से ये उन्नयन कोण बनेगा और ये 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। कब? जबकि सूर्य का उन्नतांश 60 से घटकर, मतलब यहाँ इस स्थिति में ये 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है और जब मीनार की छाया 40 मीटर अधिक लंबी होती है, मतलब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये 40 मीटर और अधिक लंबी हो गई, तब ये 60 डिग्री से घटकर कोण 30 डिग्री का हो जाता है। अर्थात यहाँ जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। एक बार और समझें इसे। मान लीजिए AB कोई मीनार है और इसकी छाया, ये BC इसकी छाया बन रही है। अब यहाँ कोण बन रहा है 60 डिग्री का और यह 40 मीटर और अधिक हो जाती है इसकी छाया। कब? जबकि ये कोण 60 से घटकर 30 डिग्री का हो जाता है। तो यहाँ 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है, यहाँ 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। तो AB हमारी मीनार हो गई। प्रथम स्थिति में BC इसकी छाया हो गई और जबकि कोण 30 डिग्री हो रहा है तो ये BD इसकी छाया हो गई। अब हमारे पास दो समकोण त्रिभुज मिल रहे हैं हमें, ABC ये वाला समकोण त्रिभुज और दूसरा ABD ये बड़ा वाला समकोण त्रिभुज। तो इसमें हमें मीनार की ऊंचाई अर्थात AB, इसे हम H मान लें, ये ज्ञात करना है। इसमें हमें CD 40 मीटर है और BC को हम X मान कर चलते हैं। प्रश्न को हल करेंगे हम। माना कि AB मीनार है एवं इसकी लंबाई H है। ठीक है। जब कोण 60 डिग्री का बन रहा है तब इसकी छाया BC बराबर X है, ये हमने मान लिया। एवं जब कोण 30 डिग्री बन रहा है तब इसकी छाया क्या होगी? BD बराबर क्या हो जाएगा? BC प्लस CD, मतलब BD बराबर हमारा क्या आ गया? BC X और CD 40, X धन 40 है। अब हमें AB ज्ञात करना है। हमारे पास दो कोण हैं, 30 डिग्री और 60 डिग्री। इन दोनों कोणों के माध्यम से
हम इसका लंब अर्थात मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। तो हम इस तरह का अनुपात देखेंगे, जबकि लंब और आधार आए निश्चित रूप से tan थीटा। तो हम लिख सकते हैं tan, सबसे पहले 60 डिग्री से ले लें, 60 बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या है? AB बटे आधार BC। AB हमने क्या माना? H, आधार X। tan 60 का मान √3 होता है। हम लिख सकते हैं यहाँ tan 60 बराबर H बटे X। tan 60 का मान √3 बराबर H बटे X। यहाँ से H की वैल्यू निकाल लेंगे, X का यहाँ गुणा हो जाएगा, तिर्यक गुणा, तो ये आ जाएगा X √3। X में √3 का गुणा हुआ तो X √3 बराबर H, ये बराबर H में आ गया। ये हमारा मान लीजिए पहला समीकरण बना। पुनः हम देख के चलते हैं। tan 30 के लिए ले लेते हैं, इसमें लंब बटे आधार ये BD हो जाएगा। tan 30 बराबर लंब बटे आधार, वही लंब क्या है हमारा AB बटे आधार BD। 30 के लिए आधार होगा BD। लंब क्या है? H बटे आधार BD की वैल्यू हमने यहाँ निकाली थी x धन 40। तो हमें मिलता है tan 30 बराबर H बटे x धन 40। अब tan 30 का मान क्या होता है? सारणी से हमें मिल जाएगा 1 बटे √3 बराबर H बटे x धन 40। ये हमारा समीकरण मान लीजिए 2 बन गया। H की वैल्यू हमने पहले निकाल ली है x √3। तो इस H की वैल्यू को हम समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 1 से H का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो इसमें हम मान रखते हैं 1 बटे √3 बराबर H की वैल्यू क्या है? यहाँ से हम ले लेंगे x √3 बटे x धन 40। यहाँ से हमें मिलेगा, त्रिक गुणा कर देते हैं, x धन 40 का गुणा 1 में होगा, तो ये आएगा x धन 40 बराबर x √3 का गुणा इस √3 में, √3 का गुणा x √3 में हुआ, तो ये √3 में गुणा होगा। हमें मिलता है x धन 40 बराबर √3 का गुणा √3 में होगा तो 3 हो जाएगा, और x का गुणा होगा तो 3x। अब x का हम पक्षांतर कर देंगे, 40 बराबर 3x माइनस x। x इस तरफ जाएगा तो माइनस घट जाएगा, ये मिल जाएगा हमें 40 बराबर 2x। हम यहाँ x की वैल्यू निकालना है तो 2 का पक्षांतर करेंगे, यहाँ गुणा हो रहा है, इस तरफ आके भाग हो जाएगा। 40 बटे 2 बराबर x, तो x बराबर आ जाएगा हमारा, 40 में 2 से भाग दिया तो 20। x का मान आ गया 20, मतलब BC 20 आ गया। तो यहाँ से हम h की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं समीकरण 1 से। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या है हमारा,
x अंडर रूट 3 बराबर h, x अंडर रूट 3 बराबर h। तो x की वैल्यू आई है 20, तो 20 अंडर रूट 3 बराबर h, अर्थात हमारा उत्तर हो जाएगा, मीनार की ऊंचाई हमने h मानी थी, मीनार की ऊंचाई h बराबर 20 अंडर रूट 3 है। यह हमारा आंसर होगा।